हेलो डियर माय स्टूडेंट, यदि आप कक्षा 10वीं का छात्र हैं, 11 मार्च को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है, तो आप बहुविकल्पी का झंझट छोड़ दीजिए। जी हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में हम पूरी किताब का बहुविकल्पी प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 11 मार्च को जो छपने वाले हैं। जी हाँ साथियों, एक भी प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा, यह मेरी पूरी गारंटी है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जी हाँ साथियों, तो चलिए हम टाइम न गवाते हुए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड? तो साथियों, नेपोलियन का संबंध जो कि तुम्हारा फ्रांस देश से था। साथियों, इसी में अब दूसरा प्रश्न आ जाते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहता है? यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि लाहौर अधिवेशन में किसकी मांग की गई थी? किसानों का लगान माफ करने के लिए, या बागानों के मजदूर को मुक्त करने के लिए, या 1919 ईस्वी के अधिनियम में परिवर्तन की, या पूर्ण स्वराज की? तो साथियों, लाहौर अधिवेशन में किसकी मांग की गई थी? जो कि तुम्हारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसी में साथियों अब अगला प्रश्न आ जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? तो साथियों, महामंदी का प्रारंभ जो कि सन 1929 ईस्वी में महामंदी का प्रारंभ हुआ। अब साथियों, अगला प्रश्न क्या है? वीडियो के अंत तक बने रहिए साथियों। कि सिंहली भाषा किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म, या इस्लाम धर्म, या बौद्ध धर्म, या यहूदी धर्म? तो साथियों, सिंहली भाषा जो कि तुम्हारा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के। तो साथियों, इसी में अगला प्रश्न है हमारा। क्या प्रश्न है? यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर साथियों है हमारा। क्या प्रश्न है साथियों? यहाँ पर देखिए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? सतलुज बांध से, या हीराकुंड बांध से, या नागार्जुन बांध से, या सरदार सरोवर बांध से? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो कि तुम्हारा सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। घ इज राइट आंसर साथियों। इसी में आते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न, जो कि यहाँ पर है प्रश्न हमारा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो कि सन 1920 ईस्वी को आरंभ किया। साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए साथियों, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, यह मेरी पूरी गारंटी है साथियों। साथियों, अगला प्रश्न है कि भूमि एक कैसा संसाधन है? तो साथियों, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि एक क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। अब चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध परियोजना पंजाब में है, या गुजरात में है, या उत्तराखंड में है, या मध्य प्रदेश में है? तो जो कि तुम्हारा साथियों टिहरी बांध परियोजना जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों? अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा है कि सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन जिसे हम कहते हैं WTO किसके द्वारा शुरू हुआ था? विकसित देश या विकासशील देश से हुआ था, या अल्प विकसित देश से हुआ था, या निर्धन देश से हुआ था? तो जो कि WTO की स्थापना साथियों जान लीजिए कि 1 जनवरी 1995 में हुआ था, जो कि विकासशील देश से शुरू हुआ था WTO का शुरुआत। साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, अगला प्रश्न क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? तो जानते हैं जूट एक क्या है? तुम्हारा रेशेदार फसल है साथियों। जूट एक रेशेदार फसल है। इसी में अगला प्रश्न है साथियों हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो जो कि हरियाणा की तुम्हारा प्रति व्यक्ति आय हरियाणा का सर्वाधिक है साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, जो कि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है साथियों, प्यारा सा लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब 11 मार्च को आपका पेपर देकर आएंगे तो हाँ फिर कहेंगे कि सब यही सर बहुविकल्पी प्रश्न छपा था। तो आप मुझे पेपर सेंड कर दीजिएगा, और सेंड करने के बाद में मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। जी हाँ साथियों, वीडियो इम्पोर्टेंट है, यह वीडियो अंत तक देखिए। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है कि एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है?
उत्पादित सामान या स्वर्ण व चांदी या उत्पादित मशीन या खाद्य पदार्थ। तो 1 मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित है? तो खाद्य पदार्थ के लिए 1 मार्क जो कि प्रमाणित है खाद्य पदार्थ वस्तुओं के लिए। साथियों अगला प्रश्न हमारा क्या है, चलते हैं वीडियो के लास्ट तक बने रहिए साथियों। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो जो कि तुम्हारा साथियों काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गुजरात में जो कि काली मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पर? गुजरात में। साथियों यहाँ पर देखिए कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो चना एक रबी की फसल है। चना, मटर, जौ, गेहूँ ये सब क्या है तुम्हारे रबी की फसल है साथियों। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है साथियों कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन से हैं? प्रौद्योगिकी है या परिवहन है या सूचना प्रौद्योगिकी है या ये सभी है? तो साथियों नवीकरण यानी कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक जो कि प्रौद्योगिकी है। इसी में चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो जो कि तुम्हारा सौर ऊर्जा क्या है? तुम्हारा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। साथियों अगला प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो जो कि विदेशी निवेश कहते हैं। क्या? बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा किए गए निवेश को हम विदेशी निवेश कहते हैं। साथियों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। तो उत्पादन का साधन जो कि तुम्हारा साथियों पूंजी क्या है? एक उत्पादन साधन है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न साथियों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है साथियों कि जर्मनी का राष्ट्र रूपक कौन था? यानी कि जर्मनी का राष्ट्र रूपक कौन था? तो जो कि मारियान एक जर्मनी का राष्ट्र रूपक था। अगला प्रश्न है साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो जान लीजिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि तुम्हारा सन 1930 ईस्वी में चलाया गया, जो कि 12 मार्च सन 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। साथियों इसी में अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिर्फ प्रश्न हम बता रहे हैं साथियों। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि यही प्रश्न 11 मार्च को आपको 100% सभी यही बहुविकल्पी प्रश्न छपने वाले हैं, इससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन, जिनेवा या न्यूयॉर्क या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। करो या मरो का नारा किसने कहा था? तो जो कि महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, जो कि महात्मा गांधी का नारा था। साथियों इसी में अगला प्रश्न क्या है कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है किसमें? यह है लोकसभा में है कि मंत्रिमंडल में है कि पंचायती राज की संस्थाएं में है या विधानसभा में है? तो भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है जो कि यह विधानसभा में है, विधानसभा द्वारा लागू होती है यह। तो साथियों अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखिए कि संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो जो कि समवर्ती सूची में क्या है तुम्हारी शिक्षा है या कृषि है या पुलिस है या रक्षा है? तो साथियों इसका उत्तर जो कि हो जाएगा शिक्षा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न साथियों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए साथियों। अब अगला प्रश्न है साथियों कि पवन संसाधन एक प्रकार का है क्या? मानवीय है या नवीकरण है या अनवीकरण है या जैव है? तो पवन एक क्या है? नवीकरण संसाधन एक प्रकार का है, नवीकरण। साथियों अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता है किसमें? तो एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जाना प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है साथियों। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी प्रश्न है कि विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? 2 देशों के मध्य, 2 प्रदेशों के मध्य, 2 नगरों के मध्य या 2 गांवों के मध्य? तो साथियों विदेशी व्यापार जो कि 2 देशों के मध्य होता है, 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य विदेशी व्यापार होता है। साथियों इसी में अगला प्रश्न आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है, किस आधार पर? तो जो कि उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक
का आधारित है। साथियों अगला प्रश्न है यहाँ पर, झरिया प्रसिद्ध है किसके लिए? लौह अयस्क के लिए या कोयले के लिए या तांबा के लिए या बक्साइट के लिए? तो साथियों झरिया प्रसिद्ध है तुम्हारे कोयले के लिए, झरिया कोयले के लिए प्रसिद्ध है। लास्ट प्रश्न साथियों, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो जो कि सूचना पाने का अधिकार अधिनियम जो कि तुम्हारा अक्टूबर 2005 में, यानी कि 15 जून अक्टूबर 2005 में सूचना पाने का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। तो साथियों इतना तुम्हारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न थे। यदि आपने वीडियो को देख लिया है तो एक बार रिपीट करके आप दोहरा लीजिए। जी हाँ साथियों, सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 11 मार्च को फंसेंगे। यदि आप यूपी बोर्ड का छात्र हो या किसी भी बोर्ड का छात्र हो तो यह आपके लिए प्रश्न वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।